सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित श्री द्रव्य संग्रह जी के गाथा क्रमांक 9 एवं 10 का अध्ययन करेंगे। आइए, इसके पूर्व की गाथा में आचार्य महाराज ने जीव किस किस का करता है इसके बारे में वर्णन किया था। इस गाथा में जीव किसका भोगता है, जीव किसको भोगने वाला है, उसका कथन आचार्य महाराज कर रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। बवहारा सुह दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी आदा ऋच्छयनेदो चेदन भावम खु आदस्य बवहारा सुह दुखम पुग्गलकमफलं पभुञ्जेति आदानिच्छयनेदो चेदन भावम खुआदस्य। उच्चारण हुआ, अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। बवहारा, बवहारा मतलब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से यह जीव सुख दुखों का करता है, सुख दुखों का भोगता है, माफ कीजिएगा। सुख दुख कौन से? पुद्गल कर्म फलम, जो पुद्गल कर्मों के फल हैं, जो ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म हैं, उन कर्मों के जो फल हैं उसमें जो सुख और दुख होता है उसको व्यवहार नहीं की अपेक्षा से यदि पवनजेदी मतलब भोगता है। जैसे कि वेदनी कर्म में सुख और दुख दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही मोहनी कर्म से जो जीव पर जीवों को, पर द्रव्यों को अपना मानता है, तो मोहनी कर्म से भी सुख दुख उत्पन्न होता है, उनके विछड़ने से दुख होता है। ऐसे ऐसे अनेक अनेक कर्मों से सुख दुख उत्पन्न होते हैं। तो पुद्गल कर्मों के फल में जो सुख दुख आता है, भुगता है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ये जीव भुगता है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से क्या है। और आधा मतलब यह आत्मा निश्चय नहीं, दो निश्चय नहीं की अपेक्षा से चेतन भावम, चेतन भाव मतलब जो चेतन भाव हैं, राग द्वेष आदि कहते हैं, या शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अनंत दुष्ट आदि जो शुद्ध भाव हैं उनका ही भोगने वाला है। आदस्य, आदस्य मतलब आत्मा के चेतन भावों का भोगता है। भोगता यहीं से ले लेना, पवनजेदी मतलब भोगता है। ठीक है, दो बातें यहाँ कहीं, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों के फलों को भोगता है, और निश्चय नहीं की अपेक्षा से यह जीव जो है अपने चेतन भावों को भोगने वाला है। राग द्वेष आदि उनके फलों को अनंत चतुष्ट आदि के शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से भोगने वाला है। आइए चलते हैं अगली गाथा की ओर। अब बता रहे हैं जीव का परिमाण, जीव का परिमाण कितना है, तो इस गाथा में आचार्य महाराज विशेष रूप से समझाएंगे। अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप्प सप्पदो चेदा, उपसंहारप्प सप्पदो चेदा। असमुहदो, असमुहदो बवहारा ऋच्छयनेदो असंख्य देशो वा। अणु गुरुदेह पमाणो उपसंहारप्प संपदो सप्पदो चेदा, असमुहदो बवहारा ऋच्छयनेदो असंख्य देशो वा। जीव का परिमाण, जीव कैसा है, तो सबसे पहले का अणु गुरु देह पमाणो, अपने देह के हिसाब से प्रमाण वाला है। और देह कैसी हो सकती है? अणु मतलब छोटी, गुरु मतलब बड़ी। चाहे देह छोटी हो, अणु मतलब छोटी देह हो, चाहे गुरु मतलब बड़ी देह हो, उसके ही प्रमाण वाला यह जीव होता है।
हाथी की देह में घुस जाएगा तो हाथी के जैसा हो जाएगा, और चींटी के शरीर में चला जाए तो चींटी के अनुसार हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा आगे? उपसंहारप। उपसंहारप मतलब संकोच विस्तार वाला है। संकोच विस्तार मतलब छोटा बड़ा कर सकता है, अपने आप को छोटे से इतना सा कर ले और फैला के इतना बड़ा कर ले। तो आत्मा के पास ये क्वालिटी। पुनः उपसंहारप। उपसंहारप मतलब संकोच विस्तार वाले गुण के कारण ये कैसा है? ये अपनी आत्मा को बड़ा और छोटा ऐसा बना लेता है, शरीर के प्रमाण वाला कर लेता है। ठीक है, सीधा मतलब ये आत्मा। और क्या कह रहे हैं? असमोहदो। असमोहदो मतलब समुद्घात के सिवा, समुद्घात अवस्था के अलावा। समुद्घात अवस्था भी हम समझाएंगे क्या होती है। उसके अलावा व्यवहारा मतलब व्यवहारने से। व्यवहारने में ये जो आत्मा है, यह आत्मा व्यवहारने की अपेक्षा से समुद्घात की जो अवस्था है उसको छोड़ करके यह आत्मा, चेदा मतलब यह आत्मा संकोच विस्तार वाले गुण से कारण, संकोच विस्तार वाले गुण के कारण अणु गुरु देह, अणु मतलब छोटी, गुरु मतलब बड़ी, देह के बराबर प्रमाण वाली है। ठीक है, और निश्चय की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा तो असंख्य देशों, असंख्य देशों मतलब असंख्यात प्रदेशों वाली है। ठीक है, कैसी है? असंख्यात प्रदेशों वाली है। फिर से, यह जो आत्मा है, यह आत्मा अणु गुरु देह प्रमाण, ये जो चेदा है, यह जो आत्मा है देह के बराबर है, छोटे बड़ा देह जैसी बना लो, उसके प्रमाण वाली है। और उपसंहारप, उपसंहारप मतलब यह संकुच विस्तार वाले गुण से सहित है व्यवहारने की अपेक्षा से, और समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके, और निश्चय की अपेक्षा से यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। समुद्घात क्या होता है? समुद्घात होता है जब आत्मा की प्रदेश मरण के पूर्व, या कह दें किसी विशेष कारण से आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। कुछ प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं, और जिस कारण से निकलते हैं उस काम को पूरा करके वापस आकर के इसी देह में समा जाते हैं। वो अवस्था समुद्घात की अवस्था कहलाती है। तो उस अवस्था के लिए आत्मा के प्रदेशों की चर्चा नहीं की, उसके अलावा आत्मा के प्रदेशों की चर्चा यहाँ पे की है कि आत्मा के प्रदेश संकोच विस्तार वाले गुण वाले हैं। इस तरह से इस गाथा में हम लोगों ने जीव का परिमाण पढ़ा। जीव कितना भी बड़ा हो सकता है, तीनों लोकों में फैल सकता है, और कितना भी छोटा हो सकता है। समुद्घात में एक अवस्था होती है केवली समुद्घात। उस केवली समुद्घात में जब आत्मा के प्रदेश केवली भगवान के शरीर से बाहर निकलते हैं तो पूरे तीनों लोकों में फैल जाते हैं। तो तीनों लोकों के प्रमाण वाला भी आत्मा है, और बहुत छोटा निगोदिया जीव के शरीर में भी समा जाए ऐसा भी इस आत्मा का प्रमाण है। तो संकोच विस्तार वाला व्यवहारने की अपेक्षा से इसमें गुण है, और निश्चय की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश इस आत्मा के होते हैं। प्रदेश मतलब छोटे छोटे, कहते हैं एटम्स, जैसे बूंदी का लड्डू जो है वो बूंदियों से बनता है, ऐसे आत्मा भी बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से, प्रदेशों से बनी हुई है। इस तरह से इस श्लोक में हम लोगों ने ये 2 बातें जानी, 3 बातें जानी। आप सभी पुनः वीडियो को देखें, समझें, समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।